So, good morning, all of you. Today we have to start the class 8 remaining topics and the remaining some examples. So, today we have to start with the rational numbers. Between two rational numbers. दो रेशनल नंबर्स गिवन है, उनके बीच के कुछ रेशनल नंबर्स और निकालने होंगे वो. फॉर एग्जांपल, लेट p by q and r by s be two rational numbers. And we have to find the in between two rational numbers, three rational numbers, four rational numbers, in between these given two rational numbers. For example, first of all, we have to find the rational number in between them, means p by q and r by s. So what we have to do, we have to just half of the sum of both these rational numbers. Okay, p by q plus r by s. बेसिकली किया क्या है अपन ने, मीन्स p by q एंड r by s दो रेशनल नंबर्स गिवन है एंड अपने को उनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है. इनके बीच के रेशनल नंबर निकालना है तो करना क्या बेटा, इन दोनों का एवरेज फाइंड करना है. एवरेज इन द सेंस दोनों को ऐड अप किया और डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दिया. किससे? 2 से. दोनों को ऐड किया एंड डिवाइड कर दिया 2 से, तो अपने को क्या फाइंड हो गया, इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया. ओके, सो फॉर एग्जांपल ये हो गया इसकी, और अपन चाहे तो इनके बीच का भी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल p by q एंड मुझे इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है. ओके, सो मैंने क्या किया, इसको एंड इसको अगेन एड अप किया. हाउ मीन्स हाफ ऑफ p by q प्लस हाफ p by q प्लस r by s. सो मुझे ये वाला इन बिटवीन इन दोनों रेशनल नंबर के बीच का भी एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया. बेटा ये जस्ट p by q की फॉर्म में है. एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे इसको प्रोसीड किया जाएगा. ओके, मैंने बोला कि मुझे 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है. फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 1/4. means both are rational numbers. 1/3 and 1/4 both are rational numbers. So first of all, we have to find the rational number of average of मीन्स बोथ ऑफ मीन्स इन दोनों का एवरेज निकालेंगे बेटा, एंड उसके बाद जो इनका एवरेज होगा वो एक फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी जैसे मैंने करके बताया था, p by q एंड r by s का जो बीच का नंबर है वो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ बोथ ऑफ दीज नंबर, मीन्स हाफ ऑफ 1/3 प्लस 1/4. ये कितना हो गया बेटा 12. ये 4 प्लस 3 मीन्स कितना हो गया, ऊपर 7 नीचे 24. बेटा इन दोनों के बीच में क्या एक नंबर आ गया 7/24. 7/24 एक रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया. सेकंड फाइंड करना है तो क्या करेंगे बेटा, 1/3 एंड 7/24 के बीच का एक और रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं. ओके, सो क्या किया बेटा, इन दोनों का एलसीएम लिया. 24 का एलसीएम कितना हो गया, 24 का एलसीएम और 3 का एलसीएम कितना हो गया बेटा, 24 हो गया. ये यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से ये 7 हो गया, मीन्स 15/24 आ गया. और बेटा इसका क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे. मीन्स हाफ किया तो कितना हो गया 15/24, दैट इज 15/48. बेटा फर्स्ट नंबर तो ये आ गया था, सेकंड रेशनल नंबर ये आ गया जो इन दोनों के बिटवीन होगा. एक 7/24, ये 7/24 और 1/4 के बीच में भी निकाल लेते हैं. ओके, तो 7/24 एंड 1/4.
क्योंकि इन दोनों के 1/3 और 1/4 के बिटवीन कौन सा आया था, रेशनल नंबर यही आया था, तो एक इसके और इसके 1/4 के बीच का भी निकाल देते हैं। ठीक है, एलसीएम लिया, क्या आ गया 24, ये हो गया 7, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 4 को 6 टाइम्स 6 मीन्स 13/24। इसका हाफ कर दिया बेटा मैंने, इसका हाफ किया तो कितना आ गया 13/48। बेटा ऐसे करके हाफ हाफ कर दो, मीन्स कोई भी नंबर गिवन है उनके बीच का रेशनल नंबर फाइंड करना है या उनके बीच में बिटवीन रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, तो कुछ नहीं है, 2 नंबर लिए, इनका एवरेज निकाल दिया, एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया, फिर इसके और उसका जो एवरेज आया उसके बीच का फिर एक रेशनल नंबर निकालना है, उन दोनों का अगेन एवरेज ले दो, मीन्स एक एवरेज निकालते जाओ, जो भी नंबर निकलेगा उसका और जो फर्स्ट वाला नंबर है उनका एवरेज निकाल दो, एक और रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो बेटा ये एवरेज जो एवरेज वाला है फिनोमेना, ये अपने को कैरी ऑन रखना है और इससे अपन चाहे तो 3 रेशनल नंबर के 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, 10 रेशनल नंबर, जितने चाहे अपन उतने नंबर फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं बेटा। आई थिंक ये सब यूज समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है बेटा, एवरेज निकालना था बस, और कुछ नहीं था इसमें। So now we have take some word problem. Just example number 2. In a triangle, in a right angle triangle, in a right angle triangle या right triangle, base is 2.5 centimeter and altitude is 20 centimeter. Then find out its area of triangle. बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा क्या हो गया, हाफ तो हाफ रहेगा ही, बेस की जगह क्या पुट कर देंगे 2.5, मीन्स क्या होता है बेटा 2.5 को अपन और सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4 + 1 दैट इज 5/2। तो बेस की जगह क्या पुट करेंगे 5/2। एंड एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, हाइट होती है, हाइट कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ओके, तो 20 सेंटीमीटर कर दिया, कितना हो गया बेटा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना फाइंड हो गया, कुछ नहीं बेटा, एक अपने क्या है, इसको जस्ट एक रेशनल नंबर लिया है, उसको बेस लिया है वो दैट इज, एंड उसको मल्टीप्लाई करना था किससे, एल्टीट्यूड से, और हाफ से बाद में मल्टीप्लाई करना है उसको, क्योंकि एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एक रेशनल नंबर को मल्टीप्लीकेशन, ऐसे तो हमने सारी प्रोसेस कर रखी है, सारी प्रॉपर्टीज हैं उनके साथ ही मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब कुछ कर रखा है, फिर भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो बेटा उनके अकॉर्डिंग अपन एक बार ये रेशनल नंबर्स का कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी देख लेते हैं, कैसे एडिशन होता है वो वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द बेस इज गिवन एंड अल्टीट्यूड इज गिवन, सो फाइंड आउट द एरिया। So area is half into base into height. Put the values base and height and find out the area of triangle. Now the next question is, in example number 3, in a rectangular sheet, a rectangular sheet 25 centimeter long and 3.1/5 centimeter wide. Then find out its perimeter and area. बेटा क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड उसकी विड्थ है 3.1/5। तो वो कितना हो गया बेटा, इसको पहले सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 1/5 क्या हो जाएगा
5 जो 15 मीन 16/5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। लेंथ कितनी दे रखी है बेटा? लेंथ दे रखी है अपने को उसकी 25 सेंटीमीटर। ओके, 25 सेंटीमीटर उसकी लेंथ दे रखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को बेटा रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर एंड एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, सो आपने जो कि प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, पेरीमीटर क्या होता है बेटा? रेक्टेंगुलर को पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड। एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ इनटू ब्रेड, बस। तो पेरीमीटर फाइंड करना है बेटा, क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ लेंथ कितनी दे रखी थी? 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड कितनी दे रखी थी? 16/5 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट कर दिया बेटा वैल्यू। 25 5 से 125 प्लस 16 कितना हो गया? ये 1 3 4 1 5। और आगे सॉल्व किया बेटा इसको, ये 5 से डिवाइड कर दिया इसको, 5 से या फिर 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो बेटा। ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 2 एंड डिवाइड बाय 5। 5 5 25, रिमेनिंग कितना हो गया? 3, 5 6 30, कितना बच गया बेटा? 56.4 या फिर, क्योंकि अपने को अगेन रेशनल नंबर में ही उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो या तो 282/5 282 अपॉन 5 या फिर 56 एंड 2/5। ओके, सो एरिया भी फाइंड कर लेते हैं बेटा। यहां से एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड, दैट इज 25 इनटू 16/5। 5 से इसको 5 टाइम्स कट हो गया, ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा हमेशा यूनिट जरूर याद रखना बेटा। एरिया की यूनिट क्या होगी? स्क्वायर में चलेगी। इसकी यूनिट किसमें होगी? सिंपल, क्योंकि लेंथ होती है। पेरीमीटर क्या होता है? एक लेंथ ही तो होती है। पेरीमीटर होता है क्या बेटा? एक रेक्टेंगुलर है, एक रेक्टेंगुलर की कंप्लीट लेंथ, बाउंड्री की कंप्लीट लेंथ बेटा क्या होता है? पेरीमीटर होता है। ओके, एंड एरिया क्या होता है? जो ये ऑक्यूपाइड कर रही है, जो सरफेस ऑक्यूपाइड कर रही है, वो होता है बेटा एरिया। ठीक है, सो ये एग्जांपल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली किया क्या है इसमें। चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। Example number 4. If the product of two rational numbers, बेटा टू रेशनल नंबर्स है, उनका प्रोडक्ट गिवन है इज -81 अपॉन 125. ओके, if the product of two rational number is -81 upon 125, if one of them is 9 upon 25 minus 9 upon 25, then find out the next, find out the other. बेटा प्रोडक्ट दे रखा है टू रेशनल नंबर्स का, कितना दे रखा है? टू रेशनल नंबर्स है, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है कितना? -81 अपॉन 125। बेटा एक की वैल्यू दे रखी है कितना? -9 अपॉन 25, सो -9 अपॉन 25 दे रखी है। एंड सेकंड है जो वाई है, उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है अपने को, वो वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? -81 अपॉन 125। बेटा इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? -9 अपॉन 25। बेटा ये जब भी आपको पता है ये वाला फॉर्मेट P/Q अपॉन R/S, ये जो S होता है बिल्कुल बॉटम में, ये जाता है टॉप में, P इंटू S हो जाता है एंड Q के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है? R। हमेशा यही चलता है बेटा, है ना सीक्वेंस। तो सेम ऐसे ही इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? -81 अपॉन 125, 25 ऊपर टॉप में चला जाएगा एंड 9 नीचे रहेगा। ओके बेटा, ये यहाँ पे माइनस का माइनस से प्लस हो गया। ओके, 9 से ये 9 टाइम्स कैंसिल, 25 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, मींस 9 अपॉन 5 पॉजिटिव। 9 अपॉन 5 जो सेकंड रेशनल नंबर था वो अपने को फाइंड हो गया, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 9 अपॉन 5। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपके बुक में दे रखी हैं।
एक बेटा स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ले लेते हैं। A car travels 600 kilometer. The car travels 600 kilometer in 2.5 hours. बेटा कितने में ये कार ट्रेवल कर रही है? 600 किलोमीटर इन 2.5 hours. Then find out its speed. First of all, we have to find out the speed of car. Find out its speed, and if he cover 1200 kilometer with same speed, then find out how much time taken. Directly, then how much time taken by the car. बेटा एक कार है जो कि ट्रेवल कर रही है 600 किलोमीटर इन 2.5 hours. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द स्पीड. बेटा सिंपल है, फॉर्मूले क्या होते हैं? डिस्टेंस क्या होता है बेटा? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम. क्या होता है बेटा? सिंपल एक फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, ये हमेशा आपके चलेगा थ्रू आउट द सेशन. ओके, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. अपने को क्या क्या गिवन है? डिस्टेंस गिवन है एंड टाइम गिवन है. स्पीड फाइंड करना है बेटा. क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, स्पीड फाइंड करना है. तो स्पीड क्या हो जाएगा बेटा? यहां से निकाल लेते हैं. स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. बेटा डिस्टेंस कितना गिवन है? 600 किलोमीटर. टाइम कितना गिवन है? 2.5. तो 2.5 गिवन है बेटा. इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कितना हो गया? 5/2. कितना हो गया? 5/2 आवर्स. बेटा अपने यहाँ पे 5/2 रखा, इसको और सिंप्लीफाई किया, मीन्स 600. ये 5 2 कहाँ पे चला जाएगा बेटा? ऊपर चला जाएगा. क्यों चला जाएगा बेटा? एक बार ये देख लीजिए. ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 1/PQ इस वाले फॉर्मेट में है. तो बेटा इसको कैसे राइट करते हैं? ये Q तो जाता है टॉप में एंड T रहता है नीचे बॉटम में. मीन्स ये जाता है न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में रहता है. चेंज होता है बेटा. सेम ऐसे ही यहाँ पे है. इसको 600 अपॉन ये किया तो 5 तो बॉटम में रहेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा, और 2 कहां पे चला जाएगा? न्यूमरेटर. ओके, सो 5 से कैंसिल किया बेटा. ये कितना किया? 120 टाइम्स, मींस 240 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड फाइंड होगी बेटा कार की. कितनी स्पीड फाइंड होगी उसकी? 240 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो इस सेम स्पीड से उसको कितना कवर करना था बेटा? 1200 किलोमीटर कवर कर रहा है इस सेम स्पीड से. मींस हाउ मच टाइम टेकन. तो बेटा टाइम निकालना है. ये स्पीड अभी सभी को समझ में आ गया होगा कैसे फाइंड किया बेटा. सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा एंड अपने को स्पीड फाइंड हो गई है ना, इजीली. सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार. इफ द स्पीड इज 240 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेक एंड द डिस्टेंस इज 1200 किलोमीटर. ओके, सो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना था? 1200 किलोमीटर. एंड बेटा अभी अपन ने स्पीड फाइंड कर ली कितनी? 240. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 40 से अपने 2 से कट किया 12, 2 से कट किया 60 एंड ये कितना? 5. मींस 5 आवर में बेटा वो क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा. किसको? अपनी जर्नी को, 1200 किलोमीटर को विद द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर. स्पीड में 200 की चला वो 240 किलोमीटर को. ओके, 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है वो, 200 से भी ज्यादा की स्पीड से चल रहा है. सो 5 आवर में कंप्लीट कर लेगा कितना? 1200 किलोमीटर. ओके, 12. तो बेटा ये आपका कंप्लीट हो चुका है. अब आपकी रिमेनिंग जो बचा है वो है सिर्फ एक्सरसाइज. ओके, सो मैं ये अभी यहीं पे इसको फिनिश करते हैं. एंड आपका जो भी एक्सरसाइज पार्ट है, इसका रेशनल नंबर का एक्सरसाइज पार्ट है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो आपके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका कवर अप कराऊंगा.
एंड जो भी अपर लेवल के सम क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो भी अपन सेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो भी अपन सारे कंप्लीट कर लेंगे। सो आपका जो भी कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल नोट्स थे या फिर बोले तो जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपकी थ्योरी थी वो सारी कवर अप हो चुकी है। एंड अब आप, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। एंड बट फिर भी अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन ये एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड सेट्स वो कंप्लीट कर लेंगे लास्ट लेक्चर में। एंड ये आपका रेशनल नंबर आज बेटा फिनिश हो गया ऑलमोस्ट मेरी तरफ से। बस आपकी एक्सरसाइज बच रही है, वो मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। फिर अपन स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एक्सपोनेंट्स और पावर। ओके, चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे बेटा। उसके बाद जो है आपका एक्सपोनेंट्स और पावर, बहुत इजी चैप्टर है बेटा, है ना। रेशनल नंबर थोड़ा टाइम लग गया था, इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। एक्सपोनेंट्स और पावर में इसमें थोड़ा सा था, सर पहली बार पढ़ रहे हैं, नई क्लास में आए हैं तो थोड़ा सा है ना लगता है बेटा ना, बट ऐसा कुछ नहीं, ये बहुत इजी था ये भी, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, इजी भी है। ओके, थैंक यू क्लास।